आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनेट क्लासेस पे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे ग्लोब अर्थ, तो ये आपके एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपकी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और जल्द ही आपकी समाप्त होने वाली है। और इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज आ रही है जिसमें आपका एंशियंट से लेकर के मॉडर्न तक पूरा रहेगा। साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी क्लासेस चल रही हैं, उनको अच्छे से देखिए, वो भी आपकी पूरी कवर हो रही हैं। गांधीयन ईरा आ चुका है अब, और उसके आगे की आप अब इस टाइम जितनी भी क्लास हो रही बेहद इंपॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट भी उसकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये अफ्रीका है यहाँ पे, ठीक है, ये अफ्रीका है, प्रिंटिंग एरर थी यहाँ पे। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतीय संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कुछ फैक्ट भी क्लियर होंगे। जिब्राल्टर संधि, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, नॉर्थ अटलांटिक सी, या बाबल मंदीप संधि जो है, तो किससे अलग होता है। ये आपका केवल पहले और दूसरा इसमें ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। ये आपका जिब्राल्टर और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी और जिब्राल्टर संधि के द्वारा जो है ये अलग होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जिब्राल्टर जो है ये आपको स्पेन और अफ्रीका को भी अलग करती है। जो जिब्राल्टर है अफ्रीका एंड स्पेन इनको भी अलग करती है, ठीक है। स्पेन को अफ्रीका से और मोरक्को से भी अलग करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन पे। अफ्रीका को एशिया को अफ्रीका से अलग करती कौन सी वो चीज़ें हैं। पहला दिया है सुएज नहर, दूसरा रेड सी लाल सागर, तीसरा बाबल मंदीप, चौथा मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अलग करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, चौथा नहीं, मोजाम्बिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, सुएज नहर, सुएज कैनाल, रेड सी एंड थर्ड इज बाबल मंदीप। ओके, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। माउंट किलिमंजारो, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। जो ज्योग्राफी डिटेल में नहीं पढ़े हैं वो ये एमसीक्यू देख करके जाए, उनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है और इंडियन की ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन आता ही आता है। अगला, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। तो किस भाग में विस्तार है, ये आपका एटलस पर्वत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी भाग यानी नॉर्थ वेस्ट भाग में है। अगला, महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप के, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट है ये, पहला ऑप्शन आपका यहाँ आ गया है। तो पहला ऑप्शन आपका थे करीबा, दूसरा तजानिका, तीसरा विक्टोरिया, चौथा तुर्काना। इसका राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन, विक्टोरिया लेक। अगला, निम्नलिखित में इससे नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये डेल्टा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डेल्टा। तो डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है नील नदी पे जो है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। अगला, विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। क्या क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये आपसे कहा जा रहा है। विक्टोरिया झील के ऊपर विषुवत रेखा गुजरती है, तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सही, दोनों ही कथन सत्य हैं। सबसे बड़ी झील भी है और विषुवत रेखा के ऊपर से निकलती है। नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है, यानी वहाँ पे स्थित है वो। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये क्वेश्चन आपका आया भी एग्जाम्स में। तो ये जाम्बेजी रिवर पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जाम्बेजी रिवर। अगला, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, सहारा मरुस्थल, आपने पढ़ा भी होगा, सहारा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए कथन एवं कारण सावधानी पूर्वक विचार करना है आपको। कथन क्या है, अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियाँ नाव या स्टीमर चलाने योग्य नहीं है। दूसरा कारण क्या है, नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है।
तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका पहला सही है, यानी चलाने योग्य नहीं है, और दूसरा कारण उसका गलत दिया गया है। ठीक है, योग्य नहीं है, लेकिन क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि जब तटीय भागों से उतरते समय जलप्रपात बना देती हैं, और ज़्यादा दूर तक इनमें जो है आपके नाव नहीं जा सकती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये आपका डेथ वैली, यूएसए, यानी मृत घाटी। ठीक है, यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे साल भर काफ़ी हाईएस्ट तापमान रहता है, और ये आपकी कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया है। ठीक है, हालांकि कई जगह पे जो है सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया को दिया गया है, लीबिया में है, लेकिन सबसे अधिकतम तापमान दर्ज जो किया गया है वो मृत घाटी में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप पे आपको कथन दिए गए हैं। पहला, अफ्रीका विस्फीति वर्षा वन के उत्तरी तथा दक्षिण में जो है, इन्होंने बोला है आपसे, उत्तरी तथा दक्षिण में जो है सवाना घास के जो है मैदान पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही होगा? देखिए, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों ही आपके इसमें सही जवाब हैं। चलिए, तो आने वाले अगले वीडियो में हम आपको और भी सारे MCQs बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे यहीं पे पूर्ण विराम लेते हैं, और आने वाले वीडियो में NCERT के यहीं से अफ्रीका महाद्वीप से आपसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद लेते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं।